नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत हम पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये बात वेबिनार में भाग लेते हुए कही। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को चंडीगढ़ में एक वेबिनार में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान कुछ दिक्कतें आई, जिसे दूर कर लिया गया है। अब प्रदेश में बेड और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, साथ ही नए मामले रोज कम हो रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन नए मामलों की संख्या 16,000 तक पहुँच गई थी। वहीं अब ये संख्या घट करके लगभग 3500 पर आ गई है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस महामारी पर काबू पा लेंगे। ब्लैक फंगस, सांस लेने की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी आदि अन्य पोस्ट कोविड इफेक्ट्स के दूसरी के दृष्टिगत हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों के जरिए तीसरी प्रकार की लहर की आशंका जताते हुए कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि उनमें बच्चों में ये ज़्यादा असर दिखाएगी, और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। इसके लिए बच्चों के लिए अलग से वार्ड और जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। सीएससी में की बात आ रही है वो भी बहुत खतरनाक है। अभी सेकंड वेव में हमने देखा है कि नौजवानों को भी बहुत प्रभावित किया है सेकंड वेव ने, और ये बताया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर भी प्रभाव हो सकता है। वातावरण वो ना बनने दें। अगर कोई सहयोग कर सकते हैं तो स्वागत है। ऐसे मामले में हमको अपनी पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ करके एक होकर के हमारा कॉमन दुश्मन है वो महामारी यानी कोरोना है। तो इस कॉमन जो हमारा दुश्मन है उसके साथ हम सबको मिलकर के लड़ना है। ये जो लोगों को डराने का काम है इसको ना करें, एक पॉजिटिव वातावरण बनाएं। तो उस नाते से निश्चित रूप से जनता का डर उतरेगा, जनता को एक विश्वास, एक उत्साह ये बनाना चाहिए। वैक्सीनेशन के टीके तो आखिर कंपनियों ने बनाने हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, और उनको और तेज़ करने के लिए सरकार उनकी सहायता कर सकती है। हमने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का एक अलग से फंड बनाया ताकि कोई भी कोरोना से जुड़ा हुआ कोई इम्प्लीमेंट बनाना है, कोई दवाई बनानी है, कोई आवश्यकता अगर किसी एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत है तो उस 500 करोड़ रुपए में से 1 साल का इंटरेस्ट भी हमने छोड़ा कि उसमें से तुरंत आकर के लोन ले सकते हैं। कुछ लोग आए भी हैं, कईयों ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, उसमें से उन्होंने लोन लिया है। तो ऐसी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर और इसमें सहयोग कितना करें, विपक्ष इसमें कैसे सहयोगी बन सकता है। आज भी मैं ओपन आपके माध्यम से ऑफर देता हूँ कि इस समय भी अगर वो राजनीति करना छोड़कर अगर ओपन एक सहयोग की भावना से आते हैं तो हमको बुलाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भय का वातावरण छोड़ दें, राजनीति करना छोड़ दें, तभी उसमें उपयोग होगा। की बात आ रही है वो भी बहुत खतरनाक है। अभी सेकंड वेव में हमने देखा है कि नौजवानों को भी बहुत प्रभावित किया है सेकंड वेव ने, और ये बताया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर भी प्रभाव हो सकता है। तो इसके नाते से हमने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विस के डिपार्टमेंट ने अभी से सोचना शुरू कर दिया है कि हम थर्ड वेव आने पर किस प्रकार का हमारे जो स्टेप्स रहेंगे, खास करके बच्चों को प्रभावित होने के बाद पीडियाट्रिक्स वार्ड, उनके बेड्स कैसे बढ़ाएं, इस पर हमने सारी चर्चा शुरू कर दी है, उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आज ही हमारी जितने भी CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ भी बहुत क्षेत्रों के अंदर 2-2, 3-3 कमरे की डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, सामान्य उसमें व्यवस्थाएं हैं। अब उस जगह पर और व्यवस्थाएं करके, चाहे उसमें बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, चाहे उसमें और बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, पीडियाट्रिक्स के नाते से वहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसके डॉक्टर्स इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो हम कर रहे हैं।